सारी संगत को राधा स्वामी जी। एक साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपका विश्वास अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि एक बार एक परिवार में सिर्फ एक महिला और उसका एक बेटा रहते थे। वो बहुत गरीब थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बेटा बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो अभी स्कूल ही जाता था। जब भी वो स्कूल जाता तो उसकी माँ उसे कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती थी। वो गांव से भिक्षा मांग कर लाती थी या फिर किसी के कोई काम शाम करके, जैसे बर्तन धोना वगैरह लोगों के घरों में, इसी से अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जो छोटा बच्चा था वो स्कूल जाने लगा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ बहुत भूख लगी है, स्कूल का टाइम भी हो गया है, कुछ खाने को दे दो और मैं खा के स्कूल जाऊं। माँ कहने लगी, बेटा आज तो खाने के लिए कुछ है नहीं घर में, मैं तुम्हें क्या दूं। बेटा कहने लगा, माँ क्या आज मैं खाली पेट ही स्कूल जाऊं या फिर ना जाऊं। माँ कहने लगी, बेटा आज आप रहने दो। बेटा कहने लगा, माँ सारे लोग अमीर हैं, सब बच्चों के पेरेंट्स मम्मी पापा कमाते हैं, उनके घरों में हर सुख सुविधा है, लेकिन हमारे घर में तो खाने को अनाज भी नहीं है। हमारे घर में तो मात्र ये 2 बर्तन और ये चूल्हा और हम दोनों हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हम गरीब क्यों हैं और सभी अमीर क्यों हैं। माँ ने भी बच्चे को बहलाने के लिए कह दिया कि ऐसा नहीं है बेटा, इन सब लोगों ने गुरु जी को, भगवान को चिट्ठी डाली थी कि हम गरीब हैं, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए कुछ सहारा बनो। तो उनकी चिट्ठी भगवान तक पहुंच गई है, तो हमने अभी डाली नहीं क्योंकि मुझे तो लिखना नहीं आता और तू अभी बहुत छोटा है, तुम्हें भी तो नहीं आता। फिर जब तू बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख के, तुझे लिखना आ जाएगा, फिर हम एक चिट्ठी डालेंगे अपने गुरुजी को, बाबा जी को, फिर वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बेटे ने कहा, माँ तो ये बात है, तू मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, मैं अपने टीचर से चिट्ठी लिखवा लेता। माँ ने कहा, नहीं, चिट्ठी हमें खुद अपने हाथों से लिखनी पड़ती है, ऐसे नहीं लिखनी पड़ती, किसी से लिखवानी नहीं पड़ती, हम खुद लिखेंगे, जब तू बड़ा हो जाएगा ना फिर, तब तक कैसे वैसे गुजारा चलाते हैं। बच्चे ने क्या किया, चुपके से अपनी माँ से कहा, माँ तुम ही किसी से लिखवा दो ना, नहीं तो मैं ही लिखवा के भेज दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ ने सोचा कि बच्चा कहीं किसी से कुछ गलत ना लिखवा के कहीं ऐसे ही भेज दे, हमने भेजनी तो है नहीं कहीं, लेकिन चलो अब इसकी जिद पूरी की जाए, हम किसी से लिखवा ही लेते हैं। उस महिला की एक सहेली थी जान पहचान की, उससे उन्होंने एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी पर ऐसे ही झूठ मूठ में बाबा जी का एड्रेस डाल दिया। जैसे ही वो चिट्ठी वहां से चली, रास्ते में एक घमंडी पोस्ट ऑफिस वाला था, बहुत ही घमंड था उसे। उसने कहा, ये चिट्ठी बाबा जी को, चलो खोल कर पढ़ते हैं क्या क्या लिखते हैं लोग बाबा जी को। उसने चिट्ठी खोल कर पढ़ी। चिट्ठी में लिखा हुआ था, बाबा जी हमारे घर में मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं इसको ऐसे ही आपका दिलासा देती रहती हूँ, कुछ ऐसा करो कि इसकी जो विश्वास है इसका वो पूरा हो जाए, आप पर टिका रहे। तो हमारी ये जो गरीबी है ये कृपया इसे सहने की शक्ति दें और कुछ ना कुछ तो हमें देते रहें, जिसकी मदद से ये बच्चा पल जाए और मेरे सहारा बन सके। उस घमंडी पोस्ट ऑफिस वाले ने सोचा, ये कब पहुंची गुरुजी तक, चलो आज इस महिला के साथ कुछ ना हंसी मजाक किया जाए। उसने अपने घर जाकर अपने नौकर से कहा, ये जो अनाज की बोरियां हैं और ये जो सामान है थोड़ा, ये इस एड्रेस पर भिजवा दो और तुम भी साथ जाओ और उससे कहना कि ये सामान शैतान ने भेजा है। तो गुरुजी ने तो भेजा नहीं, शैतान ने भेज दिया है।
जैसे ही वो आदमी उसी एड्रेस पर वो सारा सामान लेकर जाता है और वहां जाकर उसके घर में उतारता है, महिला बड़े चाव से वो सारा सामान अंदर रखती है, एक एक करके सारा ले जाती है। संयोगवश वो पूछती ही नहीं कि ये किसने भेजा है, कहाँ से आया है, वो बिल्कुल नहीं पूछती। सारा सामान अंदर रखने के बाद वो जो आदमी आया था वो कहने लगा, माता जी पूछोगे नहीं किसने भेजा है? वो कहने लगी, मैं तुमसे क्या पूछूं किसने भेजा है? जब मेरे गुरु कृपा करते हैं ना तो शैतान भी अनाज भेज देते हैं, शैतान भी लोगों की मदद करते हैं मेरे गुरु की कृपा से, तो तुमसे क्या पूछूं मैं? कृपा तो मेरे गुरु की है, आगे मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं अपने गुरु पर ही विश्वास रखती हूँ। बेटा ने सोचा माँ ने चिट्ठी क्या डाली, इतना सा अनाज आ गया, सब कुछ आ गया हमारे घर में, अब हम भी अमीर हो गए। फिर वो बेटा भरपेट भोजन करके स्कूल जाने लगा और वक्त के साथ बड़ा होकर एक अच्छा नामी सत्संगी बना और परमात्मा पर, गुरु पर पूर्ण विश्वास करने वाला वो शिष्य बहुत ही महान और अच्छे विचारों वाला बना। इस सब के पीछे उसकी माँ की ही मेहनत थी, माँ की ही अच्छी सोच थी। इसलिए अपने बच्चों में कभी भी नेगेटिविटी मत भरे, हमेशा अपने बच्चों में पॉजिटिविटी भरे। आपके परमात्मा, आपके गुरु आपका साथ ज़रूर देंगे वो विश्वास पूर्ण करने में। जब हम पूरे तरीके से गुरु के हो जाते हैं ना तो गुरु भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ध्यान ज़रूर अवश्य ही करते हैं। उन्हें पता है कि मेरे शिष्य किस हालत में हैं, वो क्या चाहते हैं। गुरु के कुछ कर्म नहीं होते, हमारे ही कर्म लेकर वो इस संसार में भोगते रहते हैं। सूली को शूल बना देते हैं, पहाड़ को राई बना देते हैं, हमारे लिए दुख सहने की इतनी शक्ति दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि दुख हमारे ऊपर से, हमारे साथ से कब निकल गया। हमें तो दुख का एहसास भी नहीं होता कि वो वक्त मुश्किल था या आसान, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला कि वो कर्म कब कट गए। इसलिए अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखें, वही है हमारा सबसे बड़ा, सबसे अपना, उससे ज़्यादा अपना हमारा कोई नहीं और उससे बड़ा भी कोई नहीं। धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। अंत समय में आपसे एक बार फिर से राधा स्वामी जी। धन्यवाद।